प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। इससे पहले अपन शीत युद्ध का अर्थ समझ चुके हैं, शीत युद्ध के क्या कारण थे ये अध्ययन कर चुके हैं। जो शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के बाद दो महाशक्तियों के बीच चला था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, हम यहाँ एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने अत्यधिक प्रभावित किया है। इसने विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया है, जिससे शस्त्रों की होड़ बढ़ी। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं को पंगु बना दिया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय महायुद्ध के समाप्ति के समय बना था विश्व में शांति स्थापना के लिए। तो इस शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपनी द्वंद्व के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक तरह से पंगु बन गया। यानी जो उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के थे, सिद्धांत थे, उनको वो निभा पाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा था। विश्व के दो गुटों में विभक्त कर दिया इस शीत युद्ध ने। इस शीत युद्ध के प्रभाव हम यहाँ एक एक करके देखते हैं। आणविक युद्ध की संभावना का भय। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया। अपन कल पढ़ चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। तो यही बात अपन शीत युद्ध के कारणों पर भी चर्चा में पड़े थे कि अमेरिका ने बिना किसी मित्र राष्ट्रों को सूचना दिए जापान के शहरों पर जो अणु बम का प्रयोग किया था। तो उस अणु बम के कारण एक तरह से आणविक होड़ लग गई इन दोनों महाशक्तियों में। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा। यानी लोगों के दिमाग में यह बह बैठ गया कि इन दो महाशक्तियों के बीच जो शीत युद्ध जो चल रहा है द्वंद्व, वो कभी अगर गर्म युद्ध में परिणत हो गया तो निश्चित रूप से अणु का प्रयोग होगा और इससे कितना विनाश होगा यह कल्पना से परे होगा। तो आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। तो अमेरिका के बाद में फिर जापान सोवियत संघ ने, चीन ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, इन देशों ने भी आणविक परीक्षण किए। सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। इन दोनों शीत युद्धों के फलस्वरूप कई सैनिक संगठन बने, जिसमें अमेरिका ने नाटो संगठन बनाया था और वार्सा पैक्ट सोवियत संघ ने बनाया था। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधि और सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सिटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। यानी एक और होना तो यह चाहिए था दूसरे महायुद्ध के बाद में कि विश्व में शांति बनी रहे, इसके फलस्वरूप हथियारों की होड़ न हो, हथियारों में कमी हो। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों के द्वंद्व ने एक तरह से हथियारों की होड़ शुरू हो गई। तो निशस्त्रीकरण की जो बात थी वो भी एक तरह से किनारे हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण। शीत युद्ध के कारण इस दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है। वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यांत्रिकीकरण हो गया। यानी जो देश एक महाशक्ति के या दोनों महाशक्तियों से दूर था, तो उन दोनों महाशक्तियों में से आशंका रहती थी कि ये देश उस गुट में है। दूसरे देश को, दूसरी महाशक्ति को ये रहता था कि ये सोवियत गुट में है, सोवियत संघ को ये महसूस होता कि ये देश अमेरिकी गुट में है। तो ये एक तरह से यांत्रिकीकरण हो गया। जो तटस्थ देश थे, भले वो दोनों महाशक्तियों से दूर थे, फिर भी दोनों महाशक्तियाँ उन देशों को शंका की दृष्टि से देखती थी कि वो दूसरे गुट में या विपक्षी गुट में की तरफ उनका झुकाव है। आतंक और अविश्वास के दायरे में विश्वास। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव और वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग निलंबित मृत्युदंड के युग में रह रहे हैं। यानी अविश्वास और भय पूरे संसार में इस शीत युद्ध के कारण
फैल गया और नेहरू ने इसकी उपमा मृत्युदंड, निलंबित मृत्युदंड से की है उस युग की। संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ। अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आगे जब चर्चा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको विटो की शक्ति है। तो इस विटो का प्रयोग करते दोनों महाशक्तियां एक दूसरे महाशक्ति के कार्यों में रोकने के लिए विटो का प्रयोग करती, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि कई बार तो संघ की स्थिति केवल मूक दर्शक से बढ़कर नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहाँ सभी भाषण देते थे परंतु सुनता कोई भी नहीं था। यानी इनका जो सम्मेलन होता प्रतिवर्ष सितंबर से प्रारंभ होता है महासभा का, तो वहाँ सब विश्व के सभी नेता लोग आते हैं। तो यहाँ ये व्यंग्य कसा गया है कि इस महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता के कारण विश्व के सभी देशों के नेता लोग आते, भाषण देकर चले जाते, लेकिन होता कुछ नहीं, शांति पर कोई बात नहीं हो पाती थी प्रतिद्वंद्व के कारण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का बढ़ावा मिला। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। तो इस शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अन्य कई भी प्रभाव पड़े। उसमें है मनुष्य के कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा होने लगे, क्योंकि महाशक्तियाँ और जो अन्य देश थे वो एक तरह से इस प्रतिस्पर्धा में उलझ गए, जिसके कारण दुनिया के विभिन्न विकासशील देशों में जो दूसरे महायुद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे तो वो भी अपना पूरी तरह से विकास अपनी समस्याओं को सही ढंग से समाधान नहीं कर पाए। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित हो गया। परिणाम स्वरूप तीसरी दुनिया के विकासशील देश भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान संभव नहीं हो सका। यानी इन देशों में जो ये गंभीर समस्याएं थी तो ये जो महाशक्तियाँ थी, विकसित देश थे, वो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए, वो केवल सुरक्षा के मामले में ही उलझे रहे। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि शीत युद्ध ने विश्व को एक तरह से लंबे समय तक झकझोरे रखा और एक तरह से ये दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व के देशों में एक तरह से एक भय का वातावरण था। उपयुक्त सभी परिणाम शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम कहे जा सकते हैं। शीत युद्ध से विश्व राजनीति पर कुछ सकारात्मक परिणाम भी पड़े, जो इस प्रकार है। शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। अपन इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। यानी दोनों महाशक्तियों से अलग रहने की जो नीति अपनाई देशों, जिसमें भारत था, मिस्र था, तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों ने फिर धीरे धीरे इस नीति को अपनाने शुरुआत कर दी थी, तो वह अपना आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक सकारात्मक परिणाम था कि इन दोनों गुटों से अलग रहते हुए इंडोनेशिया, मिस्र, भारत आदि देशों ने, कोरिया, इन देशों ने इन दोनों महाशक्तियों से दूर रहते हुए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। दूसरा, शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक तकनीकी में तीव्र वृद्धि, यानी विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई, क्योंकि इन देशों ने न केवल हथियारों की होड़ थी बल्कि विज्ञान की विभिन्न नई खोजों पर भी बल दिया, ताकि एक महाशक्ति दूसरे महाशक्ति को नीचा दिखा सके। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जैसे सोवियत संघ ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में अपना आदमी भेजा, तो अमेरिका ने अपने उनसे होड़ करते हुए चंद्रमा पर अपना आदमी भेजा। तो ये सब विज्ञान की तकनीकी शीत युद्ध की होड़ यानी प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप पनपी। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखती है। राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की भी स्थापना हुई, यानी दोनों महाशक्तियां जब बराबर शक्ति संतुलन होने के कारण दोनों आपस में टकराव मोल लेने से बह खाती थी। यानी उसको ये महसूस होता कि उसके पास भी बराबर की शक्ति है, तो हो सकता है युद्ध अगर होगा तो दोनों को ही बराबर नुकसान होगा। तो ये शक्ति संतुलन स्थापित हो गया लंबे समय, जिसके कारण कोई गर्म युद्ध नहीं हो पाया। तो इस प्रकार कुछ सकारात्मक परिणाम भी पड़े, लेकिन नकारात्मक परिणाम कहीं ज़्यादा प्रभावी रहे, जिसके कारण विश्व में जो गरीब विकासशील देश थे वो अपना सही ढंग से विकास नहीं कर पाए। इन दोनों महाशक्तियों ने उसको अपने संदेह की दृष्टि से देखे, इसके कारण उन दोनों महाशक्तियों से ही उनको सहयोग नहीं मिला। तो इस प्रकार शीत युद्ध
का अपना जो टॉपिक था, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम निकले, विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। तो आज बस अपना इतना ही, कल अपना नया टॉपिक लेकर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।